हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं हुई, आपकी एनर्जी नहीं निकाली है। तो आज हम यू वर्सेस देम करने वाले हैं, जिसमें हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की देखेंगे, ताकि आपको सही से कंफर्मेशन हो पाए कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है। वैसे तो खैर हम आप दोनों के बीच के ये वाले कार्ड जब भी निकालते हैं तो आप दोनों की म्यूचुअली होती है, बट आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं तो यू वर्सेस देम करेंगे। दूसरी चीज़, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको? रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही? क्या हो रहा है? प्लीज़ हमें बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन डिले हुआ था, वो हम मानते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से हो रहा है। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, बीमारी, तकलीफ, मानसिकता बीमार हो सकती है या फिर शरीर में कोई तकलीफ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पुश एंड पुल की एनर्जी है, बार बार खींचतान मची हुई है। कभी एक दूसरे के करीब आते हो, कभी एक दूसरे से दूर जाते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आपके पर्सन का बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड हो सकता है। कभी इनमें ऐसा होता है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कभी फिर आपको रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस या तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कुछ बदलाव आपको ऐसा लग रहा है आपको या आपके पर्सन को कि एक अच्छे बड़े बदलाव आने वाले हैं या आएंगे, ऐसा होपफुल हो रहे हो आप, या फिर चाहते हो ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, एक सर्कल में घूम रहे हैं आप लोग, क्योंकि कुछ है जो सीखना चाहिए आपको, बट आप सीख नहीं पा रहे हो। आई थिंक कोई लेसन है जो आपको सिखाने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप सीख नहीं रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं सीख रहे हैं। इसलिए आप एक पर्टिकुलर ट्रैक में फंसे हुए, लूप में फंसे हुए हो, और आप एक ही टाइम में राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। सीक्रेट्स, किसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं, या तो आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं अपने पर्सन के साथ में जो उन्हें ठीक से बताया नहीं है, या आपके पर्सन ने आपके लिए रखे हुए हैं कि कुछ है जो नहीं पता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आप दोनों को ही नहीं पता है। अगर आप लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है या कोई और रीज़न है, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं यहाँ पर, अब तक बाहर निकल के नहीं आई हैं। चलिए, अब हम देखते हैं, पहले हम निकालते हैं आपकी एनर्जी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस वाली डेक से हम देखेंगे आपके लिए एनर्जी। हम पहले ही देख लेंगे क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेवन नंबर बहुत दिख रहा है। सेवन नंबर या तो वेटिंग को दिखाता है, या धोखे को दिखाता है, या ऑप्शंस को दिखाता है।
कन्फ्यूज़न को दिखाता है, मतलब 7 नंबर बहुत अच्छा नहीं होता। और 7 की एनर्जी 3 बार मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पर। 8 की एनर्जी भी है, डबल 8, 2 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, अगेन 7 नंबर, 777 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, डबल 8 दिख रहा हो, एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। स्पेशली ये हमारे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा है, और बाकी पे डिपेंड करता है। जब हम आपके लिए शफलिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग कहाँ था, अपने ऊपर था या आपके पार्टनर के ऊपर था, तो ये वैसे भी हो सकता है। बाकी ये फिलहाल तो हम आप ही के लिए दिखा रहे हैं। ये नंबर जोडिएक साइन की हम बात नहीं करेंगे, सभी जोडिएक साइन वालों के लिए है, क्योंकि ये ऑरिकल डेक है। ऑरिकल डेक के अंदर जोडिएक साइन नहीं होते। देखिए, बॉटम की एनर्जी डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो इस वक्त आपका पूरा दिमाग इन सब चीज़ों पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो आपके लिए हेल्पिंग नहीं है, वो आपसे जलते हैं, वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। इस तरीके के थॉट आपके माइंड में हो सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, ऐसे लोग हो सकता है कोई 1 या 2% लोग, उनके बारे में आप 24/7 सोचते रहते हो, या फिर आपको जनरली लगने ही ऐसा लगा है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ये सभी लोग आपको धोखा दे सकते हैं कभी भी, या धोखा उन्होंने पास्ट में दिया है, और ये जलते हैं, चिढ़ते हैं। इस टाइप की एनर्जी आपकी है। अब ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि कल कोई कमेंट पढ़ रही थी आज में, तो मैंने देखा, बोला कि आपने ये भी बोला, वो भी बोला कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। भाई, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। तुम अकेले नहीं हो जो देख रहे हो, यहाँ हर उम्र के लोग देखते हैं, और हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। तो जो एक कार्ड है वो कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहता है कि हमने यही चीज़ कर दिया, वो कार्ड एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो लोगों को आपको झूठ सुनने की अगर आदत है कि नहीं, हम एकदम आपसे बोल दें कि आपको पॉजिटिव जो आप सुनना चाहते हो वो बता दें तो आप खुश हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ होता है। एक कार्ड हमेशा प्रेडिक्शन करता है कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक सिचुएशन बताता है कि ये हो सकता है। अब ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। एक आदमी जिसकी शादी की उम्र है उसके लिए हम कहेंगे कि वो शादी करने के लिए, तो वो शादी की उम्र निकल आएगी। बट एक आदमी शादी की उम्र खत्म हो चुकी है, वो उसे नहीं करनी है, हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए उस कार्ड को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अब उसमें उसकी इच्छा हो सकती है कि हाँ मैरिज करनी है, बट कर नहीं सकते। एक है जो जिसका सही टाइम है वो आपको ऑफर कर सकता है। दूसरी तरफ हो सकता है कोई बिल्कुल बच्चे देख रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शादी की घर में बात ही नहीं हो रही, कोई कर ही नहीं सकते बात वहाँ पे, तो उस चीज़ को कैसे? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, हर किसी के हिसाब से रीडिंग को किया जाता है प्रिडिक्ट। आपकी सिचुएशन के साथ, आपके साथ क्या मैच कर रहा है, आपकी क्या एज ग्रुप है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से रीडिंग को देखा करो। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके खुद के मन में इस वक्त ऐसे थॉट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी के लिए, जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ आपको ये लग रहा है कि इसका बुरा हो जाए या इसके साथ ऐसी चीज़ हो जाए। किसी के लिए ये खास स्पेशल मैसेज है, सब पे लागू नहीं होगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आपको गुस्सा आ रहा है। आप डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी आपकी खुद की है उसके प्रति। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है या जैसे भी हो। सेक्रीफाइस एनर्जी है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है या आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या कुछ हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में स्वाहा करना पड़ेगा, तब आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ नहीं मिल सकती, कुछ पाने के लिए कुछ आपको हो सकता है खोना पड़े, तो वो भी चीज़ है। यहाँ पर किसी तरीके की गाइडेंस आपको दी जा रही हो सकता है जिसे आप रिसीव नहीं कर रहे हो, या कुछ लोगों को हो सकता है अगर आप अवेकन हो तो आप उस चीज़ को रिसीव कर पाओगे। कुछ सेक्रीफाइसेस आपको यहाँ पे या तो करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, या हो सकता है अभी ही आप कर रहे हो कि वो सिचुएशन से दो चार हो रहे हो जहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, पावर की एनर्जी है 8 नंबर। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पे हो सकता है, अगर आप उसका दिमाग आपका ज़्यादातर पैसे पे है इस वक्त, कि आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, पैसे पे इस वक्त आपका ज़्यादा जोर है कि फाइनेंसेस आना चाहिए कहीं से भी आप खुद को। और ये पैसा पाने की एक मेन वजह ये है कि आपके पास जितना है आप उससे संतुष्ट हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पावर में कमी है। पैसा ना होने से ऐसा नहीं हो रहा कि आपके पास इतना कम है कि आपकी रोटियां नहीं चल रही, रोटियां तो चल रही हैं, सब कुछ ठीक है,
बट आपको ऐसा लगता है कि पावर नहीं है आपके पास, आप पावरलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग आपके साथ चीज़ें गलत बर्ताव इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ वो आप पावरलेस फील कर रहे हो अपने आप को, इसलिए क्योंकि फाइनेंस नहीं है। तो आप काफ़ी सारे लोगों का दिमाग ये है कि मुझे अब ढेर सारा पैसा कमाना है, फाइनेंसेस का इकट्ठा करना है, ताकि लोग आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें और आपका माने कि आप भी कुछ हो। ठीक है, ये चीज़ है। होप की एनर्जी है, काफ़ी लोग आप में से ऐसे हो सकते हो हमारे व्यूअर्स जो काफ़ी होपफुल हो चीज़ों को लेकर के, और जो लोग होपफुल नहीं हो, जिनको ऐसा लग रहा है कि होपलेस हो रहे हो आप, आपको लग रहा है कि अब क्या ही सुधरेगा कुछ, अब क्या कुछ ठीक हो सकता है, अब तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो वहाँ पे आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये मैसेज हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, या ये गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जा रही है बट आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो। जहाँ पे आपको होप रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। सब कुछ जो कुछ चल रहा है उसका एक पर्पज़ है। वो बेशक अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डाउनफॉल चल रहा है, चीज़ें ख़राब हैं, लोग आपको मदद नहीं कर रहे हैं, लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा कर रहे हैं। जो भी थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं, लोग आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है कि सही समय आने पे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है? और यहाँ पे कहीं न कहीं एक चीज़ तो क्लियर है कि इस वक़्त आपके माइंड जो लोग हैं ना, ये सारे एरियाज़ आपके इसलिए भी प्रभावित हो रहे हैं कि एक चीज़ तो सच्चाई है कि इस वक़्त आपके सराउंडिंग में या तो 1-2 कोई पर्सन है जो बहुत बुरी तरीके से आपके खिलाफ गेम खेल रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा लोग भी आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, जहाँ पे जो लोगों नहीं चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करो, आपके साथ कुछ भी अच्छा हो या कुछ भी हो, उनको जलन होती है आपसे। वो हो सकता है सामने एक मास्क लगा के रखते हों कि ऐसे दिखाते हो कि वो आपके लिए ठीक है, बट जब अगर उनको मौका मिल जाता है तो वो आपके खिलाफ काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं और ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो जिसकी वजह से आपकी चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का बिहेवियर आपको ज़्यादा हर्ट कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे कितने लोगों को ये चीज़ है हो रही है लाइफ में, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्राउन चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप खुद को बहुत अनफॉर्चुनेट मान रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें उतनी अच्छी हो नहीं रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस अपनी ज़िंदगी में करने पड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा ज़िंदगी में हर चीज़ से। अगर पावर है भी, पहले तो आप पावरलेस फील कर रहे हो, खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी आपकी लड़ते झगड़ते ही चली गई, आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ा। जो चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जानी चाहिए थी आसानी से, वो आपको आसानी से नहीं मिली हैं और आपको उनके लिए बहुत लड़ना पड़ा। हमेशा आपको एक शेर का मास्क जो है वो चेहरे पे लगा के रखना पड़ा है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के तो इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से आपको क्या लगता है कि इस वक्त आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, क्राउन चक्रा काम नहीं कर रहा, तो आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शायद अभी इस वक्त भगवान से भी नहीं बन रही अच्छी। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एंगर इश्यूज, एक गुस्सा है भगवान के, ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है आपके दिल में कोई भी, और आपको लग रहा है कि भगवान ने आपके साथ गलत किया है, चीज़ें ठीक नहीं करी आपके साथ, चीज़ें सही हो सकती थी और या होनी चाहिए थी, बट आपके साथ वैसे कुछ हुआ नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है भगवान की तरफ से भी, मतलब जो भी आपका धर्म हो, आप मानते हो सुपर नेचुरल पावर को, सुपर नेचुरल पावर नहीं मतलब सुप्रीम पावर को, तो उनके प्रति आपके मन में थोड़ा सा इस वक्त एक क्या कहना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको भगवान ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, या जैसा आपको होना चाहिए था वैसा नहीं दिया, लाइफ में बहुत समय आपका निकल गया है और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं हुई। तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव जो होता है ना, भगवान का साथ होने का जो एहसास है, एक ग्रेटिट्यूड और दूसरा इस बात का एहसास होना कि हाँ भगवान हमारे साथ है, वो चीज़ आप फील नहीं कर पा रहे हो इस बार। कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंट्यूशन की एनर्जी, इस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये है कि या तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत तेज हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में आपको कोई बचाने वाला तो है नहीं। ठीक है, भगवान का भी आपको लगता है पता नहीं वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी आपके अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है एक के बाद एक प्रॉब्लम जितनी आई हैं, आपको ज़िंदगी में जितना सब कुछ फेस करना पड़ा है और सेक्रीफाइस करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को। अपने सपने होते ना, कई बार बहुत लंबा समय आता है तो जब सपने पूरे नहीं होते तो आदमी गिव अप कर देता है, वो सपना ही छोड़ देता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में हमें चाहिए होता है कि इस टाइम तक हमें पैसा चाहिए, फिर प्यार चाहिए,
इमोशंस चाहिए, लोगों की वाहवाही चाहिए। फिर एक स्टेज आती है जब बहुत लंबा समय निकल जाता है तो फिर हमारे मन में इच्छा रहती ही नहीं कि अब कुछ मिले या ना मिले, अब तो टाइम ही निकल गया, अभी क्या ही चाहिए। तो इस तरीके के थॉट बहुत सारे लोगों के मन में हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। और ये काफ़ी सारे लोग आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं जो एक्चुअली आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो नहीं चाहते, उनको जलन होती है आपसे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइंड आउट करो ऐसे लोगों को, कोशिश करो उनसे जो बचाव आप कर सकते हो वो करो, नहीं तो एक पर्टिकुलर एक हेल्दी दूरी डिस्टेंस तो बना ही लो उनसे, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को एक्चुअली ड्रेन कर लेंगे चीज़ें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा हो। इस वक्त आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लड़ना तो आपको ही है अल्टीमेटली, कोई और तो है नहीं आपके साथ में। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने सारे दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी है। जिन लोगों को ब्लॉक्ड फील हो रहा है कि उनकी इंट्यूशन नहीं काम कर रही है, तो आपके चक्रास हो सकता है बैलेंस है, जिसकी वजह से आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हो। तो आपको अपने चक्रास को अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, ये इस वाले चैनल पे हार्ट चक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। दूसरा चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 आप उस पर जा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख सकते हो। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं और किस तरह से रिफ्लेक्ट करके इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और ख़राब होते हैं तो उनका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, क्या खराबी, मतलब क्या बुरा होता है। तो वो जा करके आप वहाँ पे देख सकते हो। और तो अगर आप ब्लॉक करो तो फिर आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन है जो आपको कुछ बताना चाह रही है। तो जो लोग एक्टिव हैं, जो लोगों का हील्ड है, उनको तो इंट्यूशन उनकी प्रॉपर गाइड कर रही है। लेकिन जिन लोगों के केस में अभी इंट्यूशन उन्हें नहीं समझ में आ रही, कन्फ्यूज़न है, मेंटल फॉग है, तो वहाँ पे आपके चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही। मतलब आप गाइडेंस तो मिल रही है बट गाइडेंस को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी, काफ़ी लंबी डिटेल में कर दी। अगर ये एनर्जी आपसे रिजोनेट हुई है, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, अगर आप एनर्जी नहीं, तो आप आगे की रीडिंग वीडियो ना देखें, क्योंकि तो ये आपसे रिजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, बाकी देखना चाहें तो देख सकते हैं, शायद कोई मैसेज कर जाए। मतलब अगर आपको फिर भी दिल कर रहा है कि नहीं हमें देखनी है, मन कर रहा है स्किप नहीं करना है या हटना नहीं है, तो हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। पूरी रीडिंग आपसे हो सकता है ना मिले, लेकिन कुछ पार्ट आपका ज़रूर है जो आपको, कोई मैसेज है जो आपको मिलने वाला है, तो फिर आप सुन सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी साइन यहाँ पे हैं। अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ये दो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें लियो की एनर्जी यानी सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आपको इतने महीने, इतने दिन, इतने साल एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की फ़िलहाल तो ये है कि ये रुके हुए हैं अभी किसी भी चीज़ को लेकर के, इनके मन में कुछ किसी को ऑफ़र करना है या कोई जॉब वगैरह है, जो भी है चीज़ें रुकी हुई हैं अभी। अभी चीज़ें आगे मूव कर नहीं रही हैं। फ़िलहाल खुद को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत रुका हुआ फ़ील कर रहे हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। मतलब एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक पॉज बटन दब गया है, कुछ हो नहीं रहा कुछ खास इसमें। मतलब लाइफ जैसी कि तैसी है, वैसी ना अच्छी है ना बुरी है। मतलब एक वेटिंग एनर्जी बहुत लंबी है यहाँ पर, और इनको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ का पॉज बटन दब गया है और पॉज लग गया है लाइफ के ऊपर। खुद को बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस नहीं है, कहीं से हो सकता है धोखा मिला हो पैसे के रिगार्डिंग, या फिर इनको घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, या किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, पैर वैर में चोट लग गई हो, तो वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ये रुके हुए हैं। लाइफ जो है वो रुकी हुई है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं। थोड़ा सा आलसी लिथार्जी स्वभाव इनका हो सकता है,
बट ये अब चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। हालांकि थोड़े से लापरवाह हैं ये, तो कई बार लोगों की जो सही लोग गाइडेंस दे रहे होते हैं ये उसको भी नहीं सुनते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है कि जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी। लोग इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन शायद ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते इस वक्त। लियो की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा साहस हिम्मत की ज़रूरत है, इनको लेकर के आने चाहते हैं, पैशन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पे भी चाहिए, फाइनेंशियल लेवल पे भी चाहिए, मन दिल दिमाग के तौर पे भी चाहिए। कुछ है जहाँ पे इन्हें लगता है कि शायद इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। पैसे वाइज 8 नंबर मनी का होता है, कर्मा का भी होता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ चाहते हैं, यहाँ पे साहस चाहते हैं बहुत ज़्यादा। 6 नंबर की एनर्जी है, 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी दिखाती है कि किसी तरीके की या तो सक्सेस इनको मिली है या ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जल्दी से इनको सक्सेस मिले। ये इनके कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सक्सेस चाहते हैं ये उसमें। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ये मालूम है कि इन्हें लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ें करनी है, अदरवाइज ये इसी स्टक उसमें बने रहेंगे, इसी सिचुएशन में बने रहेंगे। तो ये चाहते हैं कि पहले ये खुद से सेटल हो जाएं, चीज़ें इनकी लाइफ में जो हैं वो सही हो जाएं, ताकि ये आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। तो किस्मत के ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है सब कुछ कि अब किस्मत के ही हाथ में है, जब वो चाहेंगे तब चीज़ें सही होंगी। तो ये कुछ ज़्यादा एफर्ट करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि ये सक्सेस चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की कमी है, एनर्जी लेवल इस वक्त इनका बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और अकेला फील कर रहे हैं। तो इनके अंदर फाइट बैक करने की एनर्जी नहीं है। हालांकि ये चाहते ज़रूर हैं कि चीज़ें सही हो जाए, बट फिलहाल तो अभी रुके हुए हैं ये धोखा किसी तरीके का हुआ है, कोई प्लान फेल हुआ है, चीटिंग हुई है, मैरिज प्रपोजल आप देना चाहते हैं किसी को, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, तो एक इंसान को छोड़ नहीं सकते, बट उसको साथ में रखे रखे दूसरी तरफ भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये हेल्पलेस है, हाथ बंधे हुए हैं और इनके कुछ हो नहीं रहा है। 8 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 888 हो सकता है आपको दिख रहा हो। इमोशनली तो मूव ऑन किया हुआ है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना कोई बहुत खास इंसान खो दिया है, बहुत खास इंसान खो दिया है ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग कहाँ करनी है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, मैरिज का प्रपोजल देना है इन्हें, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करनी है इन्हें। बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, और ये उनमें से किसी एक इंसान को चूज़ करना चाहते हैं जिसे ये प्यार भरा कप देना चाहते हो, मतलब एक तरीके से प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ लोगों ने हो सकता है लॉयन वगैरह देखा हो, क्योंकि लॉयन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कर्मा है तो वो कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, यहाँ पे ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं ये, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे सपोज अगर किसी इंसान ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ये उसको वापस प्यार उसका लौटाना चाहते हैं, मतलब चीज़ें बराबर करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाह रहे हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। फिलहाल तो ये रुके हुए हैं, ये सारे हम बता ही चुके थे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी तो आपके लिए लवर्स वाली आई है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ये आपके साथ में फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो आई हैं वो बहुत नेगेटिव हैं कार्ड सारे। 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ओके 969, ठीक है, ये नंबर हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। 96 क्या 9 नंबर मस्कुलाइन पावर को दिखाता है, 6 नंबर फेमिनाइन पार्ट को दिखाता है। यानी कि एक बैलेंस की स्थिति में आप लोग हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है यहाँ पे, और नहीं हो तो आने की ज़रूरत है। हारमोनी का टाइम है इस वक्त आप लोगों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। दुश्वारियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बिकॉज बॉटम की एनर्जी द लवर्स वाली है। यूनियन दिखाता है यहाँ पर कि कोई डिवाइन यूनियन आप लोगों की होने वाली है। प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने वाला है। एक बैलेंस स्थिति में आप रहने वाले हो, ना तो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन। जब आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन हो जाते हैं तो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, और प्रैक्टिकलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो जबकि दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। तो अभी इस वक्त ये चीज़ हो सकती है कि आप या आपके पर्सन की जो एनर्जी है ये काफ़ी बैलेंस में हो सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई। ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बट स्टिल इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने पूरी तरीके से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, क्लोज़र दे दिया है, आप इन्हें भूल चुके हो और आपने इनको चीट किया है, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। लेकिन इनके पास जस्टिस यानी लिब्रा की एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मिथुन राशि एंड तुला राशि। आपके पर्सन चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ में कुछ अच्छा किया है तो ये आपको अच्छा लौटाना चाहते हैं, और बुरा किया है तो वो भी वापस करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं। द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर, ये सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं और तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये सही ढंग से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और अपने अंदर सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या वजह थी, क्यों आपका रिश्ता ख़राब हुआ, और दूसरी चीज़ अगर ठीक होगा तो कैसा रहेगा आगे, ये सब चीज़ें देखनी है इनको। तो ये अभी अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये सच में आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ बैलेंस करना चाहते हैं ये, ठीक है, कहीं कुछ है जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं। 6 नंबर बैलेंस का होता है, और इस बैलेंस के चक्कर में इस वक्त ये उसे फीड करा रहे हैं जिसको एक्चुअली इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, जो बेटर कंडीशन में, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ये सर्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है, ये आपके लिए भी हो सकता है ये, ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि आपके पर्सन ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको अटेंशन देनी चाहिए, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फैमिली है आपकी है, उनके एंड से है, या दोस्त हो सकते हैं, कोई भी है, आप उन पे तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बट एक्चुअली प्रॉपर वे में अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसकी उनको शिकायत लग रहा है। आपको लग रहा है कि या तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में ही एक्स्ट्रा मैरिटल है, और या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके हैं, इनके कहीं पे भी, लेकिन ये फिलहाल तो खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, अपने आप को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ब्लॉक नहीं कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ये किसी तरीके का फाइट वगैरह नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि अगर यहाँ पे बात होगी तो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात होगी। 9 नंबर दिखाता है मस्कुलिनिटी को और प्रैक्टिकल होने को दिखाता है। तो यहाँ इनको ये लगता है कि फाइट बैक वाली एनर्जी जो है वो सवालों के जवाब तो इनको देने हैं, तो उसके लिए तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें ये चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, बातें सारी सही हो जाए, पीछे जो भी हुआ है वो ठीक हो जाए, इम्बैलेंस अगर है तो ये इम्बैलेंस ख़त्म हो जाए,
काफ़ी कुछ है इनके माइंड में यहाँ पर, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनको। आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। और रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, मैन मेल की एनर्जी है। 1 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मूलांक हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपके पर्सन का इरादा ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं। और अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ये आपको अपनी ज़िंदगी का मैन मेल बनाना चाहते हैं, मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, कोर्टशिप की एनर्जी है, बट ये अभी शायद इनके पास देने के लिए ऑफ़र नहीं है। तो ये अभी चाहते हैं कि अभी आप इनसे सिर्फ एक दोस्ती बना के रखो, इनसे एक प्रोफेशनल लेवल पे इनसे एक रिश्ता बना के रखो, और ना ही कोई इनके ऊपर प्रेशर मत डालो कि तुम कमिटमेंट कब दे रहे हो, दोगे नहीं दोगे, या ना ये आपको ऐसा कुछ करेंगे ना आप करो। मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वो एक्स्ट्रा बर्डन मत दो, लेकिन हल्के फुल्के वे में रिश्ते को साथ में लेकर के चलते रहो। ये चाहते हैं कोर्टशिप। ठीक है, हो सकता है बिजनेस के सहारे मिल जाओ किसी तरीके से, ये इनकी एनर्जी है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, अथॉरिटी की एनर्जी है। 4 नंबर 3 नंबर, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 हो सकता है, दिख रहा हो। 4 नंबर 3 नंबर है यहाँ पर। अथॉरिटी की एनर्जी है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। देखो, आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो कि एक अथॉरिटी आपको मिले, अथॉरिटी आपको दी जाए, आपको कंसीडर किया जाए, या आपके एफर्ट जो भी अब तक रहे हैं, या जो भी ज़िंदगी के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने अगर कुछ भी एफर्ट दिए हैं, तो उसके लिए उनको रिकग्निशन भी मिलेगी और उसके लिए रिवॉर्ड भी आपको दिया जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ये चीज़ है। और आपको अपनी अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पूरी तरीके से, तो वो आपको करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सही ढंग से आगे बढ़ें। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। इसके साथ हम फिर उसके बाद देखेंगे आप डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, ये खुद भी कह रहे हैं कि ये बहुत ऑनेस्ट हो गए हैं अब आपके लिए, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ऑनेस्ट हो जाइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता या सकती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो इनके प्रति था वो फेक था, वो रियल नहीं था, क्योंकि आपने जिस तरीके से आप आगे बढ़ गए, आपने पलट के पीछे नहीं देखा है, इनको आवाज़ नहीं दी है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्यार था ही नहीं कभी, अगर होता तो कुछ तो करते। तो ये इनकी एनर्जी आपके लिए हो रही है कि आपका प्यार जो है, आप योर लव इज़ फेक टू मी। प्लीज़ डिवाइन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं से भी, अगर आपने ब्लॉक भी करके रखा हुआ है तो भी ये कहीं से सीक्रेटली जो है वो स्टॉक कर रहे हैं आपको। तो मुझे मनाओ आके। यस, ये गुस्सा है थोड़ा आपसे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ एफर्ट थे जो करने चाहिए थे इस रिलेशनशिप में, बट आपने नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये गुस्सा है आपसे और चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ जा करके।
रीडिंग है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओहो, थोड़ा सा शांति रखो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। यस, इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्या कहना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिए। ठीक है, इस वक्त जो भी आपके हालात चल रहे हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उनका जो आंसर है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, इंट्यूशन और अपने इंटेलेक्ट दोनों का यूज़ करके आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आपके सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों के बारे में दिन में, हो सकता है ये बहुत अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करें, लेकिन रात में जब भी ये अकेले होंगे तब ये अपना सब कुछ साइड में रख देंगे, लड़ने वड़ने वाले बात, और सिर्फ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। 4 नंबर हो सकता है, ज़्यादा दिख रहा हो। 1 नंबर एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हर लिहाज से खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा वो इनको पता है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीक्रेटली। ठीक है, हो सकता है इनको खुद भी ना मालूम हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन हाँ, वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक्शन आपकी तरफ मुझे यहाँ पे अभी कोई फिलहाल दिखाई नहीं देता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।